हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक। देखिए, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्कशन कर रहे थे लास्ट टाइम फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का, और फैराडे का फर्स्ट लॉ हम स्टडी कर चुके थे, जिसके अकॉर्डिंगली क्या था कि इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जो मास डिपॉजिट होता है सब्सटेंस का, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस था। अब हम और इसी से रिलेटेड हमने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज भी वहाँ पे डिराइव किए थे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फैराडेज सेकेंड लॉ की। तो सेकंड लॉ भी बहुत सिंपल सा है। देखिए क्या है फैराडे का सेकंड लॉ, व्हेन टू और मोर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। हमने क्या किया, हम दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। जैसे देखिए, एक ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट का, और ये किसका है, कॉपर सल्फेट का है, और दोनों को ही एक साथ एक ही बैटरी के थ्रू क्या कर दिया मैंने, कनेक्ट कर दिया। दोनों को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। आप 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, जितना लेना चाहे ले सकते हैं। जब उनको सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा एंड सेम चार्ज फ्लोज थ्रू द सर्किट, इस सर्किट में से सेम चार्ज फ्लो करेगा। कैसे करेगा कि आपने एक ही बैटरी से देखिए दोनों को कनेक्ट करवा रखा है। अब जब आपने एक ही बैटरी से कनेक्ट किया है तो जितना करंट यहाँ पे फ्लो होगा उतना ही करंट यहाँ पे फ्लो होगा। जितने टाइम के लिए यहाँ पे फ्लो कराएंगे उतने ही टाइम के लिए यहाँ पे फ्लो कराएंगे। एंड वी ऑल नो दैट Q is equal to I multiply T, चार्ज is equal to करंट मल्टीप्लाई टाइम। तो सेम करंट जब दोनों बीकर्स में से, मतलब दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में से फ्लो कर रहा है सेम टाइम के लिए, तो हम ऑटोमेटिकली क्या बोल सकते हैं वहां पे कि चार्ज भी सेम ही है। तो जब सेम चार्ज फ्लो कर रहा है सर्किट में से, देन रेशियो ऑफ मासेस डिपोजिटेड एट द इलेक्ट्रोड्स, इन इलेक्ट्रोड्स पे जो सब्सटेंस डिपोजिट होंगे उनका मास या वेट विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मासेस, उनके इक्विवेलेंट मासेस के इक्वल होगा। समझिए क्या कह रही हूं मैं कि सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया मैंने और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, दोनों को सीरीज में एक ही बैटरी एक ही सेल के थ्रू मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल को इस रोड से कनेक्ट किया, और हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो पॉजिटिव रोड होती है दैट इज एनोड, यानी ये क्या है, एनोड है। ये एनोड है तो इस सेल की ये वाली रोड क्या होगी, कैथोड होगी। ये नेगेटिव टर्मिनल मैंने यहाँ पे अटैच कर रखा है। नेगेटिव टर्मिनल इस टाइप के सेल में क्या होता है, कैथोड, नेगेटिव बोलते हैं आप, तो यानी ये कैथोड है, और ये दूसरी जो बच गई ये क्या होगी, ये एनोड होगी। मैंने इस तरह से इनको अरेंज कर दिया, अटैच कर दिया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। और मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो मैंने रोड्स ली हैं सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में, जो मैंने रोड्स ली हैं वो सिल्वर रोड ली हैं, और यहाँ पे जो मैंने ले रखी है वो क्या ले रखी है, कॉपर रोड्स ले रखी हैं। देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपको रोड्स कॉपर की ही लेनी है, आपको रोड्स प्लेटिनम की ही लेनी है, आप कोई भी रोड ले सकते हैं। और ये वाला एग्जाम्पल मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में बताया भी था। उस लेक्चर में मैंने आपको एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस करके दिखाई थी बाय यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड एज वेल एज कॉपर इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे मैंने वही कर रखा है। और एक चीज आप अच्छे से याद रखिए, आप इन दोनों की इलेक्ट्रोलाइसिस करके भी उनके प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज एक बहुत इजीली छोटा सा मेथड है याद रखने का। क्या मेथड है, छोटी सी ट्रिक आप उसको बोल सकते हैं याद रखने की, कि जहां पे आपके पास जो भी सॉल्यूशन होता है, अगर उसी सॉल्यूशन का जो मेटल है कॉपर, ठीक है, आपने वही वाली अगर इलेक्ट्रोड्स ले रखी होती हैं तो उधर क्या होता है, उसी सब्सटेंस का ही ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि ये भी कॉपर रोड है और ये भी क्या है, कॉपर रोड है। तो यहाँ से कॉपर का ही ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर ही क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कॉपर रोड भी इसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है, तो कॉपर का लॉस होगा, कॉपर इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। तो एट एनोड, उस सेल पे देखिए क्या होगा, एनोड पे होता तो क्योंकि ऑक्सीडेशन ही है, एट एनोड कॉपर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेगा Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर Cu2 पॉजिटिव कहाँ आएंगे, यहाँ पे आएंगे, सॉल्यूशन में आ जाएंगे। और ये वाली जो रोड है कॉपर की ही बनी हुई है, बट कैथोड होती कैसी है, नेगेटिवली चार्ज होती है, तो उसकी तरफ जाएंगे। अब उस रोड की तरफ भी कॉपर आयंस ही जाएंगे, तो फिर कैथोड पे क्या हो जाएगा, कॉपर आयंस ही इलेक्ट्रॉन्स का गेन करेंगे और कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। मींस ओवरऑल यहाँ पे एनोड पे कुछ बना नहीं है, एनोड से ही कॉपर क्या कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, और फिर वहां पे जो कॉपर आयंस बने हैं वो यहाँ जाकर के कलेक्ट होते जा रहे हैं। मींस एट कैथोड क्या हुआ है, यहाँ कैथोड पे एट कैथोड कॉपर इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे सिल्वर रोड्स है तो यही प्रोसेस होगी, और मैं क्या कहूँ कि एट कैथोड सिल्वर इज प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे भी मुझे एनोड पे कुछ भी प्रोडक्ट नहीं मिला है, तो इट मींस देखिए क्या हो गया, यहाँ पे लॉ के अकॉर्डिंगली क्या बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जो बनेगा, अब एनोड पे तो कुछ बना ही नहीं है, तो जो कैथोड पे बना है उसको लेके चलिए। इस कैथोड पे किसकी फॉर्मेशन हुई है, सिल्वर की, उसका मास यानी मास ऑफ सिल्वर रेशियो, ठीक है, किसका, दूसरा वाला जो बना है, कौन बना है, कॉपर बना है, कॉपर
विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मासेस, मतलब सिल्वर का इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर एंड रेशियो इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। ये हमारा फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बोलता है, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बुक्स में आपको इस तरह से लिखते हैं W ऑफ सिल्वर, यानी सिल्वर का मास जितना बना है, अपॉन W मींस मास ऑफ कॉपर विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। तो बहुत सिंपल सा और हमारा बहुत इजी, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। और जरूरी नहीं है दो ही प्रोडक्ट मिले, डिपेंड करता है क्या सॉल्यूशन है, क्या आपने इलेक्ट्रोड्स ले रखे हैं। अगर 4 प्रोडक्ट्स बने हैं तो उन चारों का मासेस हो जाएगा, ठीक है, उन चारों के मासेस का रेशियो उन चारों के इक्विवेलेंट मासेस के रेशियोज के इक्वल आ जाएगा। देखिए अब आप इनको तो इस तरह से स्टडी कर लेते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम इसको प्रूव करके भी दिखा सकते हैं। और इसको प्रूफ किस तरह से करेंगे, आप इनको नोट डाउन कर देना साथ साथ में, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। किस तरीके से हम उसको प्रूव करेंगे, जब मैंने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एक्सप्लेन किया था, तो फैराडे के उस फर्स्ट लॉ में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको एट लास्ट डिराइव करवाया था। कौन सा रिलेशन था, उस रिलेशन के अकॉर्डिंगली मुझे मिला था W यानी मास of substance deposited at the electrode is equal to equivalent mass of that substance multiply I multiply T, इनको कलेक्टिवली मैं Q भी लिख सकती हूँ, अपॉन 96,500। मेरे पास ये रिलेशन डिराइव होकर आया था। अब अगर मेरे पास यहाँ पे कौन है, सिल्वर और कॉपर की फॉर्मेशन हुई है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मुझे सिल्वर का वेट चाहिए, तो मैं इसी फॉर्मूले में यहाँ पे क्या लिख दूं, वेट ऑफ सिल्वर लिख दिया, विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट मास भी किसका होगा, सिल्वर का ही होगा, मल्टीप्लाई I इंटू टी, ये तो फिक्स होगा जितना आप फ्लो करा रहे हैं, अपॉन 96,500 कांस्टेंट टर्म फर्स्ट। और यही बात मैं यहाँ पे कॉपर के लिए भी लिख सकती हूँ, दूसरा मेरे पास कॉपर बन रहा है, तो W ऑफ कॉपर विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर इंटू I इंटू टी अपॉन 96,500। सेकेंड, क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म है, और ये मैंने सेम क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे सेम चार्ज देखिए क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। अब मैं दोनों का रेशियो करूँ, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दूँ, 1 डिवाइडेड बाय 2 गिव्स क्या मिलेगा, W ऑफ Ag अपॉन W ऑफ कॉपर विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर इंटू I इंटू टी अपॉन 96,500। ये तो फर्स्ट हो गया, इससे मैं डिवाइड भी कर रही हूँ तो क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर इंटू I इंटू टी, और ये वाली टर्म कहाँ जाएगी, ऊपर चली जाएगी, इंटू 96,500 कैंसिल आउट। देखिए बचा क्या यहाँ पे, दिस इंप्लाइज वेट ऑफ सिल्वर, जितना सिल्वर बना है उसका मास अपॉन वेट ऑफ कॉपर विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। यही हमारा क्या है, दिस इज द फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो बहुत सिंपल सा लॉ है, इसको अच्छे से देखिएगा, अच्छे से स्टडी कीजिए, ठीक है। फैराडेज के हमारे दोनों लॉज हो चुके हैं, जो फैराडे ने लॉ दिए थे, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस भी और सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस भी। मोस्ट इंपोर्टेंट लॉज है और इनके न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं हर टाइप के एग्जाम में। तो चलिए अब न्यूमेरिकल देखते हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है, आपके एनसीईआरटी बेस्ड ही है ये। क्या है इसमें, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। कुछ यहाँ पे रिएक्शंस लिखे हुए हैं, कुछ कन्वर्जन्स लिखे हुए हैं, उसके लिए कितना चार्ज रिक्वायर्ड है ये आपको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट आपको गिवन है 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ट्राई पॉजिटिव आयन टू एल्यूमिनियम। 1 मोल आपके पास Al3 पॉजिटिव आयंस है, उसको आप एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करेंगे। देखिए क्या है, Al3 पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स की 3 इलेक्ट्रॉन्स की इसके पास कमी है, तभी तो 3 पॉजिटिव चार्ज आया है। प्लस अब अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तभी तो एल्यूमिनियम की फॉर्मेशन होगी, यानी मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन ये है। और देखिए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली किससे रिलेटेड होते हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था, चार्जेस से रिलेटेड है। इसी की हेल्प से हमने क्या किया था, चार्जेस फाइंड किए थे, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन को मैं 1 कूलम्ब चार्ज से कंपेयर कर रही थी, तो देखिए यहाँ पे टोटल चार्ज फाइंड करने का बहुत सिंपल सा मेथड है। क्या होता है, टोटल चार्ज रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू, आप देखिए कितने यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन्स का यूटिलाइजेशन कर रखा है, 3 इलेक्ट्रॉन्स का, यानी 3 फैराडे ऑफ चार्जेस की आपको रिक्वायरमेंट है। 1 इलेक्ट्रॉन हो 1 फैराडे, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो 2 फैराडे, 3 फैराडे एंड सो ऑन। तो मेन रोल यहाँ पे जो है वो इक्वेशन ही प्ले करती है। 1 फैराडे इज इक्वल टू, ये भी आपको पता है, 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम्ब्स, ये इतने चार्ज के इक्वल है। एंड 3 फैराडेज विल बी इक्वल टू व्हाट, 96,500, और उसको मैं क्या करूंगी, मैं उसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगी। अब इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा
ये आपको मिल जाएगा। सो सिंपल, सिर्फ आपको इक्वेशन पे ध्यान देना है और यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है उतने ही फैराडेज के इक्वल आपको चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है, यानी आपको इतने कूलम्ब चार्ज की रिक्वायरमेंट है अगर आप Al3 पॉजिटिव को Al में कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं तो। सेकेंड देखिए इसी तरीके से 1 मोल ऑफ Cu2 पॉजिटिव टू कॉपर, कॉपर डाई पॉजिटिव को कॉपर में कन्वर्ट कराना है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो जाएंगे तो कॉपर मिल जाएगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेंगे कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट है, तो टोटल चार्ज रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 2 फैराडे and 1 Farad is equal to 96,500 coulomb, so 2 Farads will be equal to 2 into 96,500. सिंपल, so सिंपल। थर्ड वैल्यू को आप थोड़ा आराम से देखिए एक बार अच्छे से। थर्ड वन इज 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव, इसको आपको कन्वर्ट करना है Mn2 पॉजिटिव में। यहाँ पे आपके पास सिंगल सिंगल आयंस प्रेजेंट थे, मींस कोई भी आपके पास कंपाउंड नहीं थे, इस तरह के आयंस आपके पास थे। यहाँ पे आपके पास पूरा एक इस टाइप का पॉलीएटॉमिक आयन आ गया। पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं, वो आयन जिनके अंदर 2 या 2 से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें एक मैग्नीज है, 4 ऑक्सीजन एटम है, तो ये क्या है, पॉलीएटॉमिक आयन है। इसका कन्वर्जन कराना है मैग्नीज में। तो इलेक्ट्रॉन्स आप कैसे फाइंड करेंगे, आप यहाँ से क्या कीजिए, क्योंकि मुझे मैग्नीज पे चार्ज पता होना चाहिए। मैग्नीज पे चार्ज कैसे पता लगाएंगे, आप मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लीजिए, मैग्नीज पे चार्ज फाइंड कर लीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर आप लोगों ने 11th क्लास में सीखे थे, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना होता है उसको हम कुछ भी वेरिएबल लेट कर लेते हैं, लेट इट विल बी x, ठीक है। प्लस साथ में कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2, और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एटम्स है, यानी -2 × 4 क्या हो जाएगा, -8 इक्वल टू, अगर ये न्यूट्रल होता है तो इक्वल टू क्या आ जाता है, 0, और चार्जेस होते हैं तो इक्वल टू क्या आ जाते हैं, चार्जेस आ जाते हैं, जितने भी होंगे पॉजिटिव या नेगेटिव। सो x - 8 विल बी इक्वल टू -1, सो आवर x विल कम्स आउट टू बी +7। यानी यहाँ पे मैग्नीज के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है, देखिए मैग्नीज के ऊपर 7 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है, और इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसके अंदर, 2 पॉजिटिव। अब 7 पॉजिटिव को मुझे 2 पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। और कैसे मैं बना सकती हूँ, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मुझे ऐड करने पड़ेंगे। अब मैं कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर ऐड करूँ कि मुझे यहाँ पे 2 मिल जाए, 5 इलेक्ट्रॉन्स मुझे ऐड करने पड़ेंगे। मीन्स इसको मैं अगर ऐसे लिखूंगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो 5 नेगेटिव चार्जेस चाहिए मुझे और 7 पॉजिटिव चार्जेस है, तभी तो Mn2 पॉजिटिव आएगा। यानी 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या हुए हैं, इन्वॉल्व हुए हैं, ठीक है। आप ये देखिए, इस टर्म को इस टर्म में कन्वर्ट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन आप उसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव का रिलेशन ध्यान में रखते हुए आपको करना है। तो हो गया 5 इलेक्ट्रॉन्स। सो आवर टोटल चार्ज रिक्वायर्ड हियर, कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी आपको, देखिए 5 फैराडेज, and we know that 1 Farad is equal to 96,500 coulombs. So 5 Farad will be equal to 5 into 96,500 coulombs, और दोनों को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपको मिल गया आंसर। और देखिए स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल किसी भी टाइप के करें आप, चाहे किसी भी टॉपिक के करें केमिस्ट्री में, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में आप करें, साथ में यूनिट्स लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। यूनिट्स के मार्क्स कट हो जाते हैं, आपको अच्छे से पता है। अगर यूनिट्स नहीं लगाएंगे तो आप थोड़ा अच्छे से करिए, ठीक है। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे और इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को करके देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक अलोंग विद इट्स न्यूमेरिकल्स। ओके, थैंक यू।